अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पिछली वीडियो में मैं आपको बता रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। चलिए आगे से शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फ़िरौन के महल पहुँचे। महल के दरबानों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दरबारों ने अंदर जाने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दीन की दावत दी, तो फ़िरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ों का रब है। ये बात सुनकर अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फ़िरौन बोला, अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वे दोनों मौज़े पेश किए जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर रख दिया तो वे अजदहा बन गया, और अपने गिरेबान से हाथ निकला तो वे चमकने लगा। फ़िरौन ने कहा, ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगर को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतज़ार था कि सबसे सामने दावत पेश की जाए। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फ़िरौन ने माहिर जादूगरों को मुतखब किया और ये भी ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हराएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा होने लगे। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगर ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि पहले वो डाले। चुनाचे जादूगर ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगी। लोगों की नजरों में जादू कर दिया गया। वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाला तो एक अजदहा बन गया और तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा तो समझ गए ये जादूगर नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को रब पर ईमान लाता हूँ। जब फ़िरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो, और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमटों में कटवाकर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगर ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनाचे फ़िरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके कौम पर 9 मुअज़्ज़े अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों के अजाब, खून का अजाब और मेंढकों का अजाब वगैरह। फ़िरौन और उसकी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वे अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फ़िरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के लिए बहर अहमर के किनारे पहुँचे। जब वे पीछे मुड़कर देखा तो फ़िरौन और उसका लश्कर पीछा करते करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फ़िरौन और उसके लश्कर और आगे समुद्र की ऊंची लहरें। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जो ही आपने लाठी मारी तो समुद्र में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फ़िरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समुद्र में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फ़िरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुद्र से निकल रहा था और दूसरी तरफ फ़िरौन का आखिरी आदमी समुद्र में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फ़िरौन डूब रहा तो कहने लगा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फ़िरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फ़िरौन की लाश मिस्र के अजीब घर में मौजूद है। फ़िरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश की थी। बहुत इसरार के बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली डाली, जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगी और सजदा रेज़ हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये मुख्तसर से किस्से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन और फ़िरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। अल्लाह पाक इस किस्से को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ फरमाए, आमीन।